सुना वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए 2268 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है और लगातार इस स्टॉक के अंदर अब लोअर सर्किट जारी है। ऐसे में बाइंग कहां पर आएगी? हमने देखा रिकवरी आई 1600 1700 के लेवल से और वो रिकवरी लेकर आई 2500 तक। वापस से वो रिकवरी फेल हो गई बिकॉज ऑफ पैटर्न। मैंने आपके सामने ऑलरेडी बता दिया था, वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर लगा ली। अब यहाँ पर क्या करें? 2 दिन बड़ा क्रूशियल होने वाले, कल और परसों का दिन, यानी कि फ्राइडे तक ये बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ने वाला है या फिर दोबारा गोते खाने वाला है। तो अभी अगर आप देखें आज की डेट में निफ्टी 3.5% का यहाँ पर जो है आपको अपसाइड देखने को मिला है और बैंक निफ्टी चमकती हुई नजर आई है, इंडिसेस यहाँ पर चमकते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक्स यहाँ पर हायर साइड जा रहे हैं। लोअर सर्किट लगा है फिर भी वारी रिन्यूएबल के अंदर, जबकि इतना बड़ा गेन देती है। क्या ये इसके साथ अकेला हो रहा है? ईपीसी में जितनी कंपनियां आती हैं उनमें लोअर सर्किट ज़्यादातर। इसके अंदर सबसे बड़ी कंपनी आती है SW सोलर, यानी कि स्टेलिंग एंड विल्सन का नाम आपने सुना होगा। आईपीओ आया था हायर साइड, बहुत नीचे गिरा था। रिलायंस न्यू एनर्जी की स्टेक है इसके अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी जो बनाई है रिलायंस न्यू एनर्जी, उनकी स्टेक है। ईपीसी की वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलती है। आप नेट सेल और प्रॉफिटेबिलिटी उठा के देख लीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ी मार थी इस कंपनी के अंदर, इसीलिए ये कंपनी दिक्कतों में थी। बट नेट सेल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी दम रखती है। इसके अंदर भी लोअर सर्किट लग रहा है हायर साइड जाने के बाद, जबकि वारी रिन्यूएबल का जो मार्केट कैप है उसका ऑलमोस्ट यहाँ पर 40-50% के अराउंड यहाँ पर जो है मार्केट कैप स्टेलिंग एंड विल्सन का यहाँ पर देखने को मिलता है। वारी रिन्यूएबल से छोटी कंपनी है, लेकिन बाई नेट सेल में ये वारी रिन्यूएबल से बहुत बड़ी कंपनी है। बाई प्रॉफिटेबिलिटी अब ये प्रॉफिट में आ रहे हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा, एक पर्सन ने सवाल पूछा था कि 1 लाख रुपए अगर मैं यहाँ पर लगा दूं वारी के अंदर तो क्या मेरा जो पैसा है वो 1 करोड़ में बदल सकता है? तो वो अब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए अगर आप 1 लाख रुपए, प्राइस कब था, मार्केट कैप कितना था, 1000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप था, राइट? तब अगर आप 1 लाख रुपए निवेश कर देते तो आज आपका कई गुना पैसा बन जाता है। इवन जब इसका 1000 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी 23-24 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, अगर आप 1000 करोड़ का जब मार्केट कैप था तब 1 लाख रुपए अगर लगा देते तो आपका 23 गुना वो पैसा हो जाता, यानी कि 23 लाख रुपए बन जाता। लेकिन अब यहाँ से अगर आप देखें तो 28 या 27 हजार करोड़ के आसपास की कंपनी है, राइट? अभी अगर आप 1 लाख रुपए डाल देंगे, जबकि इतना बड़ा बूम आ चुका है, सोच समझ के डालिएगा कि वो पैसा यहाँ से ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि अब बहुत बड़ा रिस्क है। इधर रिस्क नहीं था बट इधर रिस्क है, ठीक है? ये पागलपन वाली बात हो जाएगी आप इसकी तेजी देखकर अगर निवेश करते, क्योंकि आज मार्केट कैप कुछ और है, पहले कुछ और था। लेकिन खैर अभी अगर हम देखते हैं तो 2 दिन के बारे में समझते हैं कि बाइंग कहाँ से आनी। लेकिन 1 लाख रुपए लगाना यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत बड़ी गलती कहीं ना कहीं हो सकती है। और एक्चुअल में मार्केट कैप 23,617 करोड़, ना कि 28,000 करोड़। तो ठीक है ना, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जब मार्केट कैप जब ये चलना स्टार्ट किया था, छोटे प्राइस था, तब मार्केट कैप बहुत छोटा था, ये पेनी स्टॉक था। आज ये पेनी स्टॉक मिड कैप बन चुका है, तो अंतर है। अब यहाँ से चलना जो है वो आप कह सकते हैं कि डबल हो सकता है, 10 टाइम हो जाएगा, ये अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है? उसके लिए अर्निंग्स भी चाहिए, तो वो अर्निंग अभी अपने पास नहीं है। और देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग होंगे जो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर जो है अपना जो है होल्ड कर रखे होंगे और उन्होंने 50 टाइम पैसा किया हो, 60 टाइम पैसा किया हो। आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 101.69 टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक कर लीजिए पूरा और इस शेयर से हट जाए। कुछ लोगों का यहाँ पर जो है कहना है कि ऐसे स्टॉक जब गिरेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक स्टॉक था यहाँ पर जो है, जो कार्बन क्रेडिट यहाँ पर जो है चलता था, अचानक से उसकी सेल्स में बहुत बड़ी बूम आई। स्टॉक ऐसे ही जैसे वारी रिन्यूएबल चला था वो भी चला था, EKI एनर्जी शायद नाम था। उसके बाद बिजनेस ठंडा हो गया। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा कि ऐसा वारी रिन्यूएबल के अंदर होने वाला है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 50 टाइम बन रहा है ना, या 25 टाइम भी बन रहा है, बुक कर लो थोड़ा सा, ठीक है? प्रॉफिट मार्केट में ऐसा कभी बहुत ज़्यादा शेयर्स में बनता नहीं, सो दैट यही मैं अब आपको बता रहा हूँ। बाकी शेयर छोड़ दीजिए कि अगर पैसा बनेगा तो बन जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए जब ऐसी कुछ हाल हो। हर एक के साथ देखने को नहीं मिलता है। 159.44 का PE रेशियो है, 23.03 पर चल रहा है इसका इंडस्ट्री पी, बहुत महंगा है। सही कह रहे हैं वो लोग कि अगर टूटना स्टार्ट करता है बहुत बुरी तरीके से टूटता है। इसीलिए जब प्रॉफिट आपको दिख रहा हो तो उसको ऐसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो आपको 25 गुना या 50 गुना यहाँ पर पैसा दे रहे हो। सिंपल सी बात।
तो थोड़ा सा बुक करना बनता ही है, ताकि अगर ये गिरे भी तो मेरे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। एंड लास्ट, अब होना क्या है, बात करते हैं 2 दिन की। आपकी अपनी मर्जी है, आपको बेचना है, रखना है, जो भी करना है वो आप करिए। यहाँ पर जो एम पैटर्न बना था ना, वो यहीं से गिरा है। एक्चुअली में मुझे आपको अपडेट करना था, लेकिन ये इलेक्शन की वजह से अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी थी तो हम पीएसयू पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो ये अपडेट करना था। अब चलिए ठीक है, वो छूट गया। अब क्या है, 2 दिन का मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2 दिन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूविंग एवरेज के पास है। कल आपका मूविंग एवरेज पड़ जाएगा ये 2178 2170 के बीच में, समझ गए ना, ये आपका मूविंग एवरेज है। कल अगर लोअर सर्किट लगा तो हम इसके आसपास ही खुलेंगे। हो सकता है कि कल बाइंग ना आए, फ्राइडे को बाइंग आए। अगर फ्राइडे को भी बाइंग नहीं आ रही है तब तो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरे लिए रिस्क बढ़ता है, लेकिन बाइंग जो है वो मैं कह सकता हूँ कि इधर से ही आनी है, इसके इर्द गिर्द ही आनी है, और नहीं आएगी ना तो वो और ज़्यादा डाउन जाएगा। इस बात को आप समझिए, ये बात क्लियर, क्योंकि 50 डे में जब भी टूटेगा ना तो वो वापस से रिकवर करना आसान नहीं होता है, वो सेलिंग आती है उधर से बार बार। तो ये सिंपल सी बात है। पैसा बहुत बड़ा बन चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि इस तरीके से, क्योंकि मार्केट की कंडीशन देखिए वो हिला कर रखती है। अब वो ताकत नहीं रही है जो पहले वारी के अंदर थी। पहले वारी वो छोटा था, अब बहुत बड़ा बन चुका है, ये बात यहाँ पर है। अच्छा, सबसे बड़ी तेज़ी कब बनेगी वारी के अंदर, जब ये 2990 का लेवल तोड़ देगा। सबसे बड़ी तेज़ी, आपकी मर्जी है आपको होल्ड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सबसे बड़ी तेज़ी। सबसे बड़ा डाउनसाइड कब आएगा, जब ये जिस जगह से घूमा है, यानी 1670 या 1660 के अराउंड से ही घूमा है, जब वो लेवल टूटेगा तब यहाँ पर एक बिकवाली आएगी। तब हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपकी एक बड़ी बिकवाली आपके सामने देखने को मिले। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये 2 दिन काफ़ी क्रूशियल है, हो सकता है आपको यहीं से बाइंग देखने को मिले और यहाँ से बाइंग देखने को मिले, और ये 2500 का लेवल भी क्रॉस अगर कर दे तो वो कहीं ना कहीं तैयारी कर लेगा ऑल टाइम हाई तक जाने की। और अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस किया तो आप जानते हैं कि नई तेजी की शुरुआत है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन बी कॉशियस, बुक अगर करना हो, जिसका भी प्रॉफिट बड़ा बन रहा हो, तो वो बुक करने में पीछे ना हटे, थोड़ा सा बुक करते रहिए, ज़्यादा बेहतर है। रिमेनिंग क्वांटिटी आपका पैसा बना देगी अगर पैसा बनना है तो। इस भूल में मत रहिए कि बहुत बड़ा शेयर रख लूँगा यहाँ पर, ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा पैसा बन रहा है, यहाँ से और कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ये बात आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद की स्टडी जरूर करिएगा। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब जिस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।